हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग विभाजकता के नियम सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी संख्या को हम लोग देखकर पहचान ले कि ये किस संख्या से कटने वाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका यूज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन संख्या 2 से कटेगा, मतलब 2 का विभाजकता का नियम। तो जब देखिए इकाई अंक मतलब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 जब ऐसा रहेगा तो उसी समय आप समझ जाइएगा कि ये 2 से कटेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 18 है, 18 है, तो लास्ट में बताइए कितना है, 8। जब लास्ट में 8 है तो इसमें आ रहा है, तो ये बताइए क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना बार में कटेगा, 2 9 18। कोई बड़ा भी संख्या रहेगा तो उसको भी हम लोग कटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0, 5, 8, 7, 6 कुछ भी है। अब बताइए लास्ट में इसका क्या है, 6 है, तो हम लोग देखेंगे इसमें 6 आ रहा है, मतलब ये 2 से कट जाएगा। जब इसको 2 से कटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। बोलिए आप सीख गए कि नहीं? तो आपको ये अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। अब हम लोग सीख रहे हैं 3 का सीख रहे हैं। तो देखिए संख्याओं का सम 3 से विभाज्य, मतलब जब संख्या का सम जोड़ने के बाद 3 से विभाज्य होगा, जब ये 3 से कटेगा तो वो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिए, यहां पर हम एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। चलिए देखिए, जब मान लीजिए 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ भी हम लिख दिया। अभी हमको पता नहीं है क्या लिखे हैं, ये कटेगा कि नहीं कटेगा ये भी नहीं पता है। देखिए ये जोड़ेंगे 1 + 3 + 5 + 4, मतलब ये संख्याओं को हम आपस में काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 1 + 3 4, 4 और 5 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब ये जोड़ने के बाद 13 आ गया। बताइए ये 3 से कटेगा? नहीं, 3 से ये नहीं कटेगा। इसको अगर और चाहेंगे तो इसको जोड़ सकते हैं, 1 और 3 जोड़ के 4 लाइए। 4 बताइए 3 से कटेगा? नहीं विभाज्य है। तो जब ये दोस्त नहीं विभाज्य है मतलब ये 13 54 नहीं कटेगा। अब एक और हम ले रहे हैं संख्या, जैसे मान लीजिए 1 3 5, ये 135 हो गया। इसको जोड़िए 1 3 5, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। देखिए 1 3 5, इसको जोड़िए 1 + 3 + 5। जब इसको जोड़ेंगे बताइए कितना आएगा, 1 + 3 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो जब 9 3 से विभाज्य है तो ये 135 भी 3 से विभाज्य है, मतलब कट जाएगा। तो आप पहचान जाएंगे कि कौन संख्या 2 से कटेगा और कौन संख्या 3 से कटेगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं 4 का विभाजकता नियम। पहले इसको इरेज कर दें। चलिए अब हम लोग सीखते हैं 4 का विभाजकता नियम। ये 4 का भी काफी आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए 4 में क्या करना है, 4 से विभाज्य कब होगा, जब इकाई का 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 4 से कट जाएगा पूरी तरह से। जैसे हम लिख दिए 1024, तो हमको पूरा संख्या नहीं देखना है, मात्र लास्ट में 2 डिजिट देखिए। ये 2 × 4 24 है, 4 के टेबल में आता है 4 × 24। जब ये 4 से कट गया तो बताइए ये पूरा क्या होगा, 4 से पूरा तरह कट जाएगा, पूरी तरह से। 4 से कटाइए, देखिए 4 से इसको कटाइए, 4 दूना 8, ये 4 दूना 8, 2 बच गया, 2 × 2 22, 2 और 2 22 हो जाएगा। तो 2 × 2 22 हो गया। 4 से कटाइए, 4 × 5 20, 2 बच गया, 2 × 4 24, 4 से 24, 256 बार में कट गया, मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य है। दोस्त आप ये समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये पता करेंगे 5 का विभाजकता नियम। ये काफी आसान है। जब लास्ट में देखेंगे 0 और 5 है तो वो बताइए क्या होगा, 5 से कट जाएगा। जब लास्ट में 0 और 5 देखिएगा, बोल दीजिएगा कि ये 5 से कटेगा। जैसे यहाँ पर 40 लिख दिए, 5 × 40 कट जाएगा, लास्ट में 0 है। एक और संख्या लिख देते हैं, जैसे 45, इसी के नजदीक है 45, बोलिए क्या होगा, 5 से ये कट जाएगा पूरी तरह से। एक बड़ा संख्या लिख लेते हैं, जैसे ये हम लिख दिए, एक इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,505 लिख दिए। लास्ट में हम देखें 5 है, जब लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। कभी भी इसको कटाइएगा तो कट जाएगा। दोस्त आप ये सीख चुके होंगे। अब हम लोग सीखेंगे 6 का। 6 का हम लोग सीख रहे हैं। देखिए 6 से विभाज्य क्या है नियम की, जब 2 और 3 दोनों उस पर नियम लागू हो रहा होगा तो वो 6 से कटेगा। अब कैसे, तो देखिए हम यहां पर एक एग्जाम्पल लिख लिए।
एक और यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 1 2 3 6, ये कोई संख्या हो गया। इसको पता करना है कि ये 6 से कटेगा कि नहीं। अब कैसे पता करेंगे, तो पहले इसको जोड़िए, जब इसको संख्याओं को जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा। 1 2 3 3 6 6 12, ये कितना हो गया 12। दोस्त आप बताइए क्या ये 3 से कट जाएगा 12, 3 4 12, मतलब 3 चौका 12, ये 3 से कट जा रहा है। 2 से कटाने के लिए लास्ट में देखेंगे 6 है, मतलब ये 2 से भी कटेगा। तो जब 2 और 3 दोनों से कट गया मतलब ये 6 से भी कट जाएगा। तो बताइए 1236 6 से कटेगा कि नहीं, ये तो आप सीख चुके। अब कटा सकते हैं आप कभी भी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और 7 की तरफ चलेंगे। 7 वाला थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पाता है, तो इसको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कैसे आप हल कर सकते हैं। एक यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 343, मतलब 343। तो इसमें देखिए क्या करना है, जो अब ये 343 एक संख्या को हम देखें तो इसमें से इकाई अंक, जो भी इकाई अंक है इसको क्या करना है कि इसको सिर्फ इकाई अंक को अलग कर देना है, जो इकाई अंक है इसको अलग, और इसका 2 गुना कर देना है। बताइए 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6, और ये बाकी जितना संख्या बचेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब माइनस कर दीजिएगा। तो 4 में से 6 नहीं घटेगा तो 14 बनाइए, 14 में से 6 घटेगा 8 हो गया। अब ये 2 बच गया, 2 बार 8 28 हो गया। बोलिए 7 से ये कटेगा, 7 से जब ये कटेगा 7 चौक 28, 4 बार में, तो ये 343 भी 7 से विभाज्य है। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल आएंगे क्योंकि ये थोड़ा समझना जरूरी है, ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं अगर किताब में भी देखते हैं तो। चलिए एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल लाता हूं 2401, ये कोई दूसरा एग्जांपल है। इसको क्या करना है, इकाई अंक को 2 गुना करना है। इकाई अंक बोलिए क्या है इसमें 1, तो 1 का 2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा। बाकी सभी संख्याओं में से 2 कम कर लीजिए। जब 2 कम करेंगे दोस्त बताइए क्या होगा, 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे 10 बनाएंगे, 10 में से 2 घटेगा 8 हो गया। ये कितना होगा 3 यहाँ पर, ये 2 का 2 हो जाएगा। अभी भी पता नहीं चल रहा है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं, फिर यही नियम एक बार लगाइए, इकाई अंक को अलग कीजिए और उसका 2 गुना कीजिए। तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16, 8 का 2 गुना 16, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए जब 23 में से 16 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब 13 में से 6 घटेगा 7, बाकी 1 हो गया, 1 में से 1 घटेगा 0। ये तो यहां से आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप घटा भी सकते हैं। जैसे 23 में से आप 16 घटाने चलेंगे तो ये आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या आएगा 7। आप बताइए 7 क्या 7 से डिविजिबल है, ये तो आप कहेंगे कि हाँ ये आसान है। तो ये जब डिविजिबल है तो 238 भी है, और 238 भी है तो 2401 भी है। तो ये 7 का विभाजकता नियम आप सीख चुके हैं। अब देखिए 8 वाला में क्या कह रहा है, तो 8 से विभाजकता का नियम है, 8 से विभाजकता का नियम है कि इकाई का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 1 0 8 4 7 और इसके बाद लिख दिए 5 1 2, कोई बहुत बड़ी संख्या हम लिख दिए। अब इसको हम कैसे चुटकियों में पता करेंगे, तो लास्ट का 3 अंक, लास्ट का कितना है 3 अंक, 1 2 3 अंक देखना है सिर्फ, और ये 8 से कटा देना है। 8 से बोलिए क्या करना है, कटाना है। तो 8 से ये जब कटाएंगे तो बोलिए कितना बार में कटेगा, 8 7 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छके 48, 8 छके 48, 51 में से 48 कम हो गया, 3 बच गया, तो 3 पर 2 32, कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 4 बार में। नहीं समझ में आया दोस्त तो कोई बात नहीं, हम यहां से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने तो यहां पर लिखा कितना 512, 512, इसको 8 से डिवाइड किया, 8 छके 48 हो गया, कितना हो गया 8 छके 48, 6 बार में। 11 में से 8 घटेगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, ये सॉरी ये तो 5 में से इसमें हमें कैरी दिया है तो ये 4 हो गया, 4 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर से आएगा 2, जब 2 आएगा तो 8 से कटाइए, 8 चौका 32, ये पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। मतलब जो 512 है जो यहाँ पर 512 है, ये 64 बार में कट जा रहा है, तो जब ये कट जा रहा है तो ये पूरा संख्या क्या होगा 8 से कट जाएगा। तो ये भी आप सीख चुके। अब देखिए 9 का यहाँ पर 9 का देखिए, 9 का मतलब 9 का नहीं, यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, विभाजकता नियम देखिए। 9 से कब कटेगा, जब संख्या का सम 9 से विभाज्य हो। जैसे 3 से कटाने के लिए 3 का जरूरत पड़ता है कि जब
उसका सम 3 से कटेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर 9 से कटाने के लिए जब सम 9 आएगा तो बोल दीजिएगा कि वो 9 से कट जाएगा। जैसे हम लिख दिए 18, तो ये 18 को जब जोड़ेंगे बोलिए कितना हो जाएगा, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। तो जब 9 हो गया तो ये 9 से कटेगा, तो जब 9 कटेगा तो 18 भी कटेगा। ये तो आसान है, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो सीख गए। तो इससे कोई बड़ा भी रहेगा तो उसको भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 7 6 9, तो 17 7 24, 24 1 25 और 25 और 2 27। ये हम इतना बड़ा संख्या लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 7 2 9, 9 6 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 5 20 4 24, 24 1 25, 25 और 2 27। तो ये कितना आ गया 27। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको और जोड़ लीजिए। ये तो पहले सबको जोड़ना है, सबको क्या करना है, ऐड करना है। जब जोड़ेंगे तो 27 आएगा। फिर अभी भी नहीं पता चल रहा है तो इसको और जोड़ लीजिए। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो जब 9 से डिविजिबल है तो 27 भी होगा, और 27 जब डिविजिबल है तो ये इतना बड़ा संख्या भी डिविजिबल होगा। अब लास्ट हम लोग देख रहे हैं 10। ये काफी आसान है और ये आप लोग जानते भी हैं। 10 से घटाने के लिए क्या करेंगे कि इकाई अंक देखेंगे 0 होगा अगर है। जैसे मान लीजिए 150 है, मतलब 1050 है, तो लास्ट में क्या है 0, मतलब 10 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 4 6 0 है, लास्ट में क्या है 0, बोलिए क्या होगा, कटेगा। 3 7 6, लास्ट में क्या है 6, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये 10 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है।